प्रभु को ही भूल जाओगे। प्रभु भी अगर याद आते रहें, भगवान जिनको कहते हो भगवान अगर बराबर याद आते रहें तो भगवान से मिलने की इच्छा पैदा हो जाती है, तड़प जग जाती है। तब आदमी खोजता है कि भाई पहुँचते कैसे उन तक। वो यहाँ तो मिलेंगे नहीं, दूर मिलेंगे। जैसे मान लो किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, किसी कलेक्टर, कमिश्नर, किसी साधु महात्मा से अनिप्रेम हो गया, उनको याद करता रहा और इच्छा जग गई कि इनसे मिलना चाहिए, तो सवारी साधन खोजोगे कि कैसे जाएं, कैसे मिलें। इसी तरह से प्रभु को अगर याद ही करता रहे आदमी, 24 घंटे अगर याद करता रहे, बराबर वो याद आते रहें, पल पल छिन छिन कहते हैं कि न भूलो उनको, तो बीच बीच में भी अगर याद कर लो, बीच बीच में भी नाम उनका जो जीता जागता है, मुँह से लेने वाला जय गुरुदेव नाम, अगर उनको याद कर लो तो भी वो यानी समझो कि आपको याद आते रहेंगे। अब जब भगवान से मिलने की इच्छा हो जाएगी और ये मालूम हो जाएगा कि देने वाला वही है, करने वाला वही है, वही सबका परवरिश करता है, वही सबको देता है, जो जिसको देता है उसको मिलता है, ये चीज़ जब मालूम हो जाएगी तब उनसे मिलने की इच्छा जग जाएगी। इच्छा कर लोगे आप कैसे मिलें ये, तब कैसे मिलेंगे भगवान गुरु के बिना। तो गुरु की खोज करेगा आदमी, गुरु जिनको मिल गए बना लिया, गुरु को याद करेगा, गुरु के पास पहुँचेगा, गुरु से दया मांगेगा, तब समझ लो जब उनकी दया मेहर हो जाएगी, जब वो खुश हो जाएंगे तो दया कर देंगे। शरण में जब आ जाएगा, प्रभु के शरण में आ जाएगा, प्रभु से मिलने के लिए, मिलाने के लिए, दर्शन कराने के लिए जब गुरु के शरण में आ जाता है, तब गुरु सेवा करवाते हैं, भजन करवाते हैं। जब गुरु का शरण चरण नहीं छोड़ता है, तब वो चरण कमल में शीश चढ़ाए। आप समझो, चरण कमल में पहुंचने के बाद अहंकार खत्म हो जाता है। दर्शन जब होने लगता है, आत्मा का कल्याण आप पे समझो कि का रास्ता मिल जाता है, और जब आँख खुल जाती है, दर्शन उनका होता है, तो ये कर्म सब जल जाते हैं और ये ढीले पड़ जाते हैं। कौन ढीले पड़ जाते हैं? जिनको काम कहा गया, क्रोध कहा गया, जिनको अहंकार कहा गया, इनका नशा उतर जाता है।